नमस्कार, सुप्रभात में स्वागत है आपका। जीवन में हम कई बार कई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने से पहले ही उन्हें बीच में छोड़ देते हैं। ये कार्य वास्तव में हमारे वास्तविक कर्म नहीं है। उसके लिए हम अपना समय और संसाधन दोनों व्यर्थ करते हैं। इसके किसी भी कार्य के पूरा न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है उस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से न करना, उस कार्य में आने वाली मुश्किलों के लिए पूर्व में ही तैयार न रहना और संयम से कार्य ना करना, धैर्य से कार्य ना करना। वास्तव में हम कई बार इतने जल्दी परेशान हो जाते हैं किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में कि हमें उस समय लगता है कि छोटे मोटे परेशानी में हमें लगने लग जाता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, ये मेरे सामने बार बार मुश्किलें आ रही है, शायद ये कार्य मेरे लिए बना ही नहीं है, शायद ये लक्ष्य मेरा है ही नहीं। वास्तव में ये नकारात्मक चीजें हैं जो आपको उस कार्य की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से रोकती है। अतः यदि जब भी हम किसी भी कार्य को शुरू करें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या फिर घरेलू काम ही क्यों ना हो, हम जब भी किसी कार्य को करें एक योजनाबद्ध तरीके से करें। उसमें जो संभावनाएं होती है कि कई प्रकार की मुश्किलें इसमें आ सकती है, उसके लिए पहले से तैयार रहें। उसमें हम हार नहीं मान सकते, क्योंकि जब भी हम छोटी मोटी परेशानियों से हार मान जाते हैं, हम वास्तव में वहीं पूरा हार जाते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रयास उसकी तरफ कम हो जाता है, हमारा दृढ़ निश्चय उसकी तरफ कम हो जाता है। इसलिए छोटी मोटी परेशानियों को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें, संयम और धैर्य से कार्य करें। जब भी हम किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक करेंगे और दृढ़ निश्चय के साथ, पूरे प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उस कार्य को, उस लक्ष्य को हम जरूर प्राप्त करेंगे। कई बार शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में ये हमारे सामने परेशानी आती है कि छोटी मोटी मुश्किलों से हम हार जाते हैं, छोटी मोटी मुश्किलों से हम डर जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कई बार इस चीज़ से घबराने लग जाते हैं कि मेरे सामने बार बार ये मुश्किल आ रही है, मैं एक बार तो मेरा जो लक्ष्य था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, तो उसकी तरफ दोबारा वो प्रयत्न ही नहीं करते हैं। पर वास्तव में अगर आपके सामने मुश्किल आए, मान लीजिए आप किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं और आप एक बार असफल हुए हैं, तो उसकी तरफ आप प्रयास करना छोड़िए मत, उसकी तरफ और प्रयास करिए। आपने जो पूर्व में प्रयास किया था उसमें आपकी जो जो गलतियां रही है, उन गलतियों से हम शिक्षा ले सकते हैं, ताकि हम दोबारा उन गलतियों के द्वारा अपने सफलता को रोक ना पाए। यानी कि जब भी हम अपनी गलतियों से शिक्षा लेना शुरू कर देंगे, तब हम अपने हर लक्ष्य में सफल होना शुरू हो जाएगा, हम उसमें हर लक्ष्य में असफल होना शुरू हो जाएंगे। तो हम कोशिश क्या कर सकते हैं कि जब भी किसी कार्य को करें उसको योजनाबद्ध तरीके से करें, नियम के अनुसार करें। उसके लिए हमें जो जो संसाधन चाहिए हम पहले से ही उन संसाधनों को ले लें, ताकि हम बाद में हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। दूसरा, हम धैर्य से काम लें और पूरा प्रयत्न, अपनी पूरी सकारात्मक एनर्जी उस लक्ष्य को पूरा करने में लगा दें। और मान लीजिए सब तरह से कोशिश करने के बाद भी यदि हम असफल हो जाते हैं, तो पुनः प्रयत्न करें। यानी यहाँ हमें संयम से कार्य लेना है, यहाँ हमें धैर्य से कार्य लेना है, क्योंकि जीवन में हम असफलता से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हमेशा सफल व्यक्ति ही सब कुछ, आपको उससे हम शिक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार असफल व्यक्ति भी आपको ऐसी चीजें बताएगा जो आपके लिए जीवन में बहुत कारगर होगी। तो जब भी हम किसी कार्य को शुरू करें तो उसको उचित योजना से शुरू करें, उसके लिए धैर्य रखें, उसके लिए संयम से काम लें, पूरा प्रयत्न और दृढ़ निश्चय के साथ उसे यदि हम शुरू करेंगे तो उसे बीच में छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटी मोटी परेशानियों को हम यूं ही छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, इतनी परेशानी तो आती ही है, हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है और उसकी तरफ हम दुगने जोश से लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।